गुड आफ्टरनून क्लास। दिस इज आवर लेक्चर 5। अगर इससे पहले वाले अपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो फर्स्ट 4 लेक्चर्स। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। आगे कल हमने बात की थी, कल वाले प्रीवियस लेक्चर में, अगर हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कल वाला टॉपिक, जस्ट हेडिंग्स उनकी। कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है अगर कैश में इन द बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश। अगर हम परचेज गुड्स कर रहे हैं, परचेज रिटर्न आइदर परचेज ऑन कैश और क्रेडिट, सेल कर रहे हैं आइदर ऑन कैश और क्रेडिट। सेल्स रिटर्न की एंट्री की थी, बैंक से डिपॉजिट कराने की एंट्री, बैंक से विड्रॉ करवाने की एंट्री। और मैंने आपको साथ साथ कल वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर हम बैंक के थ्रू जब हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उनकी क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसके अलावा हमने क्या किया था, एक्सपेंस पेड और इनकम पेड की एंट्रीज। मींस या तो हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं और चाहे हम क्या कर रहे हैं, इनकम रिसीव कर रहे हैं। इसकी थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। एक्सपेंस पेड की देखिए एंट्री क्या होगी हमारी। अगर एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो हमारा कैश क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। जिस एक्सपेंस के कारण हम पे कर रहे हैं, रेंट, सैलरी, वेजेस, जिस कारण भी हम पे करेंगे तो उसका नेम आएगा, उस अकाउंट का नेम। मींस रेंट अकाउंट डेबिट। अगर हम यही क्या पे करते, सैलरी, तो हम क्या लिखते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यही पेमेंट हम बैंक के साथ करते तो एंट्री क्या होती, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश और बैंक डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ द एंट्री। हमारा सम हमसे डिमांड क्या कर रहा है, क्या पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हो। अगर यही हम क्या करते, रिसीव करते, इनकम रिसीव करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ कैश कर रहे हैं तो कैश बढ़ेगा हमारे पास। अगर हम क्या बैंक से रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट डेबिट हो रहा है। रीजन बीइंग क्या है उसका, हो क्यों रहा है, चाहे तो हमें देखिए रेंट रिसीव हो रहा है, रीजन कुछ हो सकता है एंट्री का, रेंट रिसीव्ड। चाहे हम बोल रहे हैं, हम सपोज कमीशन रिसीव्ड, किसी से हम काम किसी का हेल्प की तो उसने कुछ कमीशन पे किया, कमीशन रिसीव्ड। इसके अलावा जैसे बैंक हमें क्या इंटरेस्ट पे कर देता है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। जैसी एंट्री होगी हम वैसे ही उसकी क्या रिकॉर्डिंग कर लेंगे। जो इनकम होगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जितने भी एक्सपेंस होंगे उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर हम मॉडर्न रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स भी फॉलो करते हैं तो एक्सपेंस और इनकम हमारे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा हमारा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट कर दो, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। तो देखिए रेंट रिसीव इज इनकम फॉर बिजनेस। अगर बिजनेस है तभी हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और जो वेजेस, सैलरी, रेंट पेड है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ने, वो सभी क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमने उनको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आगे एंट्रीज देखिए, वैसे मैंने आपको करवा दी थी कल एंट्री, तो रिपीट कर लेते हैं। कहते ओके जब हमारे, वैसे देखो जर्नल एंट्रीज में नॉर्मली अभी तक हमने बात की कि हम एक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, और अनदर अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। बट जब हम क्या मल्टी अकाउंट्स, एक एंट्री में देखो हमारे पास पहले क्या आते थे, दो अकाउंट्स आते थे, सपोज कैश टू कैपिटल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री। जब हम क्या मल्टी अकाउंट्स, एक एंट्री से मल्टी अकाउंट्स इफेक्ट हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। तो जैसे अभी स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, विच मीन्स ये कौन सी एंट्री हो गई हमारी, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री देखो
इसका फायदा क्या है? नहीं तो हमें बार बार लिखना पड़ता कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पर हम 6 टाइम्स एंट्री रिकॉर्ड करें, मतलब 3 बार अगर रिकॉर्ड करें तो 6 साइड्स यूज करेंगे, एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट, एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट। उससे बचने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ 4 लाइन्स में अपनी एंट्री कंप्लीट कर ली। तो एंट्री को जस्ट क्या करना है आपको, डेबिट साइड की आइटम्स को प्लस कर दो जो डेबिट डेबिट आ रही हैं, और क्रेडिट साइड की आइटम्स को क्रेडिट साइड प्लस कर दो। अगर कोई कॉमन अकाउंट होगा तो उसमें क्या कर दो, उसी अकाउंट को प्लस कर दो। जैसे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे 3 बार कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे कि टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया फिर से टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अकाउंट तो एक बार अपना ओपन कर ही लिया ना कैपिटल अकाउंट, सिर्फ इसमें अमाउंट प्लस कर दो, लाइक 2000 प्लस 4000 प्लस 6000। तो टोटल कितना आ गया हमारा 12,000। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में अमाउंट लिख देंगे 12,000 अमाउंट। ओके जी, अभी देखो, कहते हैं जब भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, हर टाइम जरूरी नहीं होता एवरी टाइम कि हम सिर्फ कैश इन्वेस्ट करें। हम अपने बिजनेस में से कुछ सामान भी घर से सामान लेके जा सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास ना घर पे कुछ फर्नीचर था, टेबल एंड सोफा। तो मैंने बिजनेस ओपन किया, वहां पे मैंने ऑफिस बनाया। जब ऑफिस बनाऊंगी, मेरे पास बिल्कुल वो फ्री का पड़ा था, मैं उसको इवन यूज नहीं करती थी। तो बिजनेस ने कहा मेरे से, एज अ ओनर मैं थी उसकी, तो उसने बोला कि मार्केट से जाके ना तो नया फर्नीचर लेके आ। मैंने जब मार्केट पे में गई तो मेरे को पता चला कि जो मेरा सोफा और टेबल है ना, वो कॉस्टिंग उसकी कितनी पड़ रही है, 1 लाख कॉस्टिंग पड़ रही है। अगर 1 लाख कॉस्टिंग पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरे पास घर पे पड़ा है मैं उसी को यूज कर लूं। हमें हमको नया फर्नीचर खरीदने की क्या जरूरत है। तो नॉर्मल लाइफ में ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम अपना घर वाला सामान ही क्या करें, यूज कर लें अपने बिजनेस में। लाइक अगर मैं एज अ स्टूडेंट थी, मैंने तब अपना लैपटॉप बाय किया, तो उसको एज अ टीचर मैं अपने प्रोफेशन में यूज कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, जो मेरे पास एज अ स्टूडेंट मेरी प्रॉपर्टी थी पर्सनल, अभी अगर मैं इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ, अगर मैं अपना प्रोफेशन रन कर रही हूँ, तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। तो सेम है। पर बिजनेस और बिजनेसमैन, क्योंकि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ने पहले दिन ही ना बिजनेसमैन को बोल दिया हम दोनों अलग अलग रहेंगे, अपने अलग अलग डीलिंग करेंगे, अगर तू मेरे को कुछ भी पे करेगा। बिजनेस ने ओनर को बोला अगर तू मेरे को कुछ भी पे करेगा ना, तो मैं तेरे को आफ्टर सम टाइम वापस कर दूंगा, और तेरी लाइबिलिटी को मैं कैपिटल के अंडर क्या करूंगा, मेंशन करूंगा। ओनर ने क्या कहा, ठीक है ऐसा कर, जब मैं कैश लेके आऊंगा तो कैपिटल में मेंशन कर दे, पर अगर मैं स्टॉक लेके आऊंगा, फर्नीचर लेके आऊंगा, ऐसा कुछ भी लेके आ रहा हूँ, तब भी उसके भी तो तू मेरे को वापस करेगा ना, तू मेरे को मेरा स्टॉक वापस करेगा, तू मेरे को फर्नीचर वापस करेगा। अगर इन केस तू मेरा स्टॉक और फर्नीचर वापस नहीं करेगा, तो फ्यूचर आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स तू मेरे को क्या पे कर दियो, कैश पे कर देना। तो ये डीलिंग हुई। अगर हम लेके आ रहे हैं तो बिजनेस के पास देखो अभी क्या इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गया। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास हम एंट्री क्या कर सकते हैं, एसेट अकाउंट। क्योंकि देखिए कैश भी हमारी एसेट है, स्टॉक एसेट है, प्रॉपर्टी एसेट है। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट देखो, जो एसेट हो गया हम उसकी उसके नेम लिख देंगे। अगर कैश है तो कैश का नेम आ जाएगा, स्टॉक है स्टॉक, प्रॉपर्टी का नेम है प्रॉपर्टी आ जाएगी, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, जैसे भी एसेट लेके आएगा तो एसेट का नेम, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ ड्राइंग। वैसे कल ड्राइंग की हमने एंट्रीज कर ली हैं। ड्राइंग्स करेंगे तो हम 3 तरह से ड्राइंग्स कर सकते हैं। एक तो हम कैश लेके जा सकते हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टी थी सपोज, ये रहा मेरी फैक्ट्री, ये है मेरा बैंक, और ये है मेरा होम। बिजनेस लिख लेते हैं हम यहाँ पे फैक्ट्री, और ये मेरा होम है, मेरा घर, और ये मेरी क्या चीज है, बैंक। मैंने घर पे यूज करने के लिए ना फैक्ट्री से मैं क्या लेके आ गई, कैश लेके आ गई। अगर मैं कैश लेके आ रही हूँ तो फैक्ट्री के पास जितना भी मेरे पास कैश होगा, चाहे इन द फॉर्म ऑफ रुपीज डॉलर, वैसे इंडिया में हम रुपीज की बात करेंगे, जितने भी मेरे पास कैश पड़ा होगा, तो मैं कुछ कैश घर पे लेके आई। अगर मैं घर पे कैश लेके आ रही हूँ, तो हमने पहले ही बात की थी, जब भी कोई ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, क्या निकालता है, मनी निकालता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। फैक्ट्री में बिजनेस के पास क्या कम हो गया, कैश। तो अगर कैश कम होगा तो एज अ एसेट कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट
टू कैश अकाउंट। कैश कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने ड्रॉइंग्स कर लिया है। ड्रॉइंग्स वैसे भी हमारी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्रेडिट द रिसीवर। कौन रिसीव कर रहा है? ओनर। ओनर जब भी मनी निकालेगा तो हम उसके अकाउंट को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो रिसीवर ओनर है, ओनर का अकाउंट ड्रॉइंग्स है, इसीलिए हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अगर इन केस सेकंड देखिए, मैं बैंक से रुपए निकालू, घर पे तो लेके आ रही हूँ पर बैंक से लेके आ रही हूँ, अभी क्या कैश कम होगा इसका, फैक्ट्री का? नहीं होगा। क्या कम होगा? बैंक अकाउंट कम होगा। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम गुड्स निकाल रहे हैं इन केस, तो हमारे क्या कम होंगी, गुड्स। गुड्स के लिए हम दो अकाउंट्स यूज करते हैं, हम परचेज और सेल अकाउंट। सेल तो हम अपने, कोई पर्सन खुद को कैसे सेल करेगा, मैं ही खुद की ओनर हूँ। अगर मेरे को कुछ पढ़ना है, सपोज इन केस लाइक मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है, तो मैं पहले खुद सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, फिर मैं ये बोलूंगी कि मैं खुद को पढ़ा रही हूँ? नहीं ना, क्योंकि हम खुद को खुद के लिए सेल नहीं करते, हम खुद को सर्विस नहीं देती हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर इन केस मैं मान रही हूँ खुद से, सपोज जस्ट लाइक एग्जाम्पल, लाइक मैं हेयर सैलून है मेरा, तो मैं अपने हेयर कट ले रही हूँ, तो मैं अपने हेयर कट करने के बाद खुद को ही 50 रुपीज या 500 या 1000 पे करूंगी कि मैंने खुद को सर्विस दी हेयर कटिंग की और मैं खुद को ही पेमेंट कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, परचेज को रिड्यूस कर देते हैं। परचेज को रिड्यूस करने का मीनिंग यही होता है कि हमारे गुड्स या जो हम सर्विस कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर दिया। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर इन केस ये सभी इकट्ठा आ जाए, हमें बोले कि जो ओनर था उसने विड्रॉ किया, क्या कि बैंक से उसने 5000 रुपीज विड्रॉ कर लिए और कैश ले गया वो 1000 रुपीज का, तब हम इसके कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, देखो कैश गया, पहले जो साइड आपको समझ आ रही है उसको फिल कर दो, टू कैश। अगर आपको लग रहा है बैंक गया तो टू बैंक। रीजन क्या है जाने का, ड्रॉइंग्स, क्योंकि उसने निकाल लिए पैसे बिजनेस से। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कैश में कितना है, 1000 है। हमारी बैंक से कितना निकाला, 5000, तो टोटल अमाउंट उसने कितनी विड्रॉ की, 6000। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ड्रॉइंग्स के अमाउंट ड्रॉइंग में प्लस कर दे, क्रेडिट वाली क्रेडिट में साइड लिख दे, डेबिट वाली डेबिट साइड लिख दी। नेक्स्ट एंट्री देखिए, अभी एक एंट्री में ही आपको 3 एंट्रीज करवा रही हूँ। ओके जी, कहते अगर इन केस हमारे पास स्पेसिफिकली, आप नोट डाउन कीजिए, अगर हम ड्राइंग्स करें, चाहे हम क्या करें, सैंपल प्रोवाइड करें, फ्री सैंपल्स, चाहे हम क्या कर रहे हैं, किसी को एड के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स भेज दिए, चाहे हम खुद के एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, तो इनमें हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने सेल की। इन सभी में हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो गुड्स हैं वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, कम हो गए। कम क्यों हुए, सेल के कारण कम नहीं हुए। अगर मैं किसी को फ्री सैंपल प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि मैंने सेल की, मैंने उसको सैंपल्स प्रोवाइड किए फ्री में की, क्योंकि सेल के बदले तो मेरे पास मनी आएगी। पर अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ मनी नहीं आ रही है, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज। तो परचेज अकाउंट मेरा क्या होगा, इफेक्ट होगा, इसीलिए मैं परचेज अकाउंट को क्या कर रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ। तो सेम देखिए, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट, अगर मैं सैंपल दे रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, अगर मैं इंप्लॉइज को दे रही हूँ, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। बाकी तो जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मैं सैलरी के लिए अपने इंप्लॉइज को क्या पे करती, कैश पे करती, तो मैं क्या लिखती, सैलरी टू कैश। वही इंप्लॉय फिर मेरे को क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, और उसको मैं क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, सपोज। पर यहाँ पे देखिए, अगर मैंने एट अ टाइम, वो मेरे से पहले कैश लेगा फिर मेरे को कैश पे करेगा, तो कुछ फायदा? अभी एक हाथ तो मेरा डबल टाइम कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ, मैं अपना डबल टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला सिंपली कि तू ऐसा कर, कैश ही मत ले। अगर कैश नहीं लेगा, वो मेरे को कैश पे नहीं करेगा, तो सेल भी नहीं, तो सीधा प्रोडक्ट ले जा। अगर वो प्रोडक्ट लेके जाएगा तो हम कौन सा अकाउंट कर देंगे यहाँ पे, इफेक्ट, परचेज अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखिए, इनकम टैक्स पेड। अगर इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स देखिए क्या होता है, जितना हम
अर्न कर रहे हैं उसके बिहाफ पे पे कर रहे हैं। जब आप थोड़े से बड़े हो गए, मतलब बीकॉम में हो गए, एमकॉम में हो गए, तब आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स फर्म खुद का पे करती है। फर्म मीन्स जो हमारा बिजनेस है वो खुद का इनकम टैक्स पे करती है। पर अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स है वो पर्सन का है। जैसे मेरा ओनर था राम, तो राम का अगर मैं इनकम, राम को जितनी अर्निंग्स होंगे, जितने प्रॉफिट्स होंगे, उस प्रॉफिट पे राम को क्या पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा, तो राम ने क्या बोला, बिजनेस के पास आए, बिजनेस बोला यार तू अभी पे कर दे, कोई बात नहीं, हम बाद में अकाउंट में कर लेंगे, कि मैंने तो तेरे से पहले इतने रुपीज लेने हैं, तू अभी एक बार फॉर द टाइमिंग मेरे एक्सपेंस पे कर दे। अगर हम एट अ टाइम एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, कम होगा। देखो अगर वो पर्सनली अपने घर से पे कर देगा तब हम नहीं एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इन केस अगर वो बिजनेस से मनी ले रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इन कैश अकाउंट। यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स इज द एक्सपेंस ऑफ प्रोपराइटर। इनकम टैक्स बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। नेक्स्ट एंट्री इज रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स मींस जितना हमारे पास क्या किया, गलती से ना हमने क्या, ओनर का टैक्स तो पे करना था 5000, पर एक्चुअल में हमने पे कर दिया 7000। अगर 5000 वाला टैक्स हमने 7 पे कर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, हमें 2000 रुपीज क्या करेगा, वापिस पे कर देगा। वापिस पे करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, जब तो कैश आएगा, जहां हमारे पास क्या आएगा, बैंक। समटाइम वो बैंक अकाउंट में दे देते हैं, समटाइम वो कैश में पे कर देंगे, जैसा उनको सही लगेगा। तो हमारे अगर बैंक इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश इंक्रीज होगा तो कैश अकाउंट डेबिट। पर यहाँ पे हम क्या है, अगर कैपिटल, अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि 2000 रुपीज किसके हैं, ओनर के हैं, अगर ओनर के 2000 रुपीज वापिस आएंगे तो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। और जो लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इंश्योरेंस। कभी आपने देखा किसी बिल्डिंग को आपने हिट किया और उसके ब्लड आ गया, नहीं पॉसिबल ये चीज। अगर ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस किसका होगा, फैमिली मेंबर्स का। देखिए अगर हम फैमिली मेंबर्स का, जब हमारे ओनर का लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वो क्या होगा, पर्सनल एक्सपेंस होगा ओनर का। वो हम नहीं बोलेंगे कि वो एक्सपेंस किसका है, पार्टनर फर्म का। वो फर्म का एक्सपेंस नहीं होगा, वो किसका एक्सपेंस होगा, ओनर का। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं अपने पार्टनर का या अपने ओनर का, तो देखिए क्योंकि बिल्डिंग का जो लैंड मशीनरी का, किसी बिजनेस के पास प्रॉपर्टीज है, ऑफिस है, किसी को हिट करने से उसको कुछ हार्म नहीं होगा। हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि हमारी बिल्डिंग की डेथ हो गई, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी डेथ हो गई, जो फर्नीचर है उसकी डेथ हो गई, हम उसकी डेथ नहीं बोलते। तो इसीलिए जब भी लाइफ इंश्योरेंस आएगा, प्रीमियम मीन्स जस्ट जो पेमेंट हम करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, तो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। कहते जो प्रीमियम पे करेंगे वो एक्सपेंस होगा, पर पर्सनल एक्सपेंस किसका होगा, ओनर का। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर पेमेंट थ्रू कैश कर रहे हैं तो कैश अकाउंट आएगा, अगर पेमेंट थ्रू हम किसके कर रहे हैं, बैंक, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंस। आपको बता दिया, फिर से ये रिपीट हो गई। पर्सनल एक्सपेंस पे कर रहे हैं, उसके चाहे देखो रेंट पे कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं उसका। उसके अलावा हम क्या पे कर रहे हैं, उसके जो सन या डॉटर है उसकी ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, समथिंग ऐसा कोई भी खर्चा, उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगर वो खुद के पर्सनल घूमने के लिए जा रहा है उसके एक्सपेंस होंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस को हम किसके साथ अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, डेबिट अकाउंट। तो सॉरी, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जिस चीज में हम पेमेंट करेंगे, कैश और बैंक, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इज द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझे, तो एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स। देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज सस्ती मिलनी, जब हम सस्ती क्या कर रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, भाई उसको कम प्राइस में सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास डिस्काउंट दो तरह का होगा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। या तो हमारे पास क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, या क्या होगा, कैश डिस्काउंट। थोड़ा सा डिफरेंस बता रही हूँ।
ट्रेड डिस्काउंट क्यों होता है? जब भी हम कोई चीज लार्ज क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, ह्यूज क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, सपोज मैं अगर किसी से एक पेन लेके आऊंगी तो वो मेरे को शॉपकीपर कितने का लगाएगा, 5 रुपीज का। पर अगर मैं उससे 10,000 20,000 पेन ले रही हूँ तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि नहीं कि मेरे को कुछ डिस्काउंट करो, मैंने आपसे इतना बाय किया। जो हमें क्या लार्ज क्वांटिटी बाय करने पे डिस्काउंट मिलता है तो वो क्या होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होगा? हम क्या जो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप अभी पेमेंट कर दो, आप क्रेडिट पे ना लेके जाओ। क्योंकि हमारी देखो सेल परचेज किसके बेसिस पे हो सकते हैं? कैश और क्रेडिट। अगर क्रेडिट बेसिस पे मैं किसी को सेल करूंगी तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो बाद में पेमेंट ही ना करने आए। उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने क्या बोला, किस कोई मेरे पास कस्टमर आया, उसने 1,000 का सामान लिया, मैंने कहा अगर तू अभी पेमेंट करेगा ना, इमीडिएटली पे करेगा, तो मैं तेरे को 50 रुपीज ऑफ कर दूंगी। तो मैं तेरे को कितना, तेरे को सिर्फ पे करना पड़ेगा 950। जो 50 रुपीज उसको क्या हुआ, फायदा हुआ, दैट इज कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कब होता है? जब हम क्या है ह्यूज क्वांटिटी में कुछ बाय करते हैं और जब सेल करते हैं। और कैश डिस्काउंट कब होगा? जब हम पेमेंट करते हैं इन कैश। ट्रेड डिस्काउंट की देखो डीलिंग क्या होगी, इसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन नहीं करते। सपोज अगर हम मान के चलें कि यहीं पे आपके पास एग्जांपल मेड हुई है, द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ गुड्स फॉर 5,000 आर परचेज, हम 5,000 के रुपीज परचेज कर रहे हैं एट ट्रेड डिस्काउंट। किससे कर रहे हैं? रामलाल से, मतलब क्रेडिट बेसिस पे किया। तो हमारे नॉर्मल जब भी हम परचेज करते हैं हमारी एंट्री क्या आती है? परचेज टू रामलाल। पर देखो 5,000 के प्रोडक्ट थे और मेरे को कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 5% डिस्काउंट मिल रहा है। 5,000 के प्रोडक्ट हैं, मेरे को 5% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 5,000 का पहले मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगी? 5% होगा कितना? तो 5% कितना होगा? सपोज 250 रुपीज। अगर 250 रुपीज का मेरे को डिस्काउंट मिलेगा तो मैं सिर्फ उसको माइनस करके लिख दूंगी यहाँ पे 4,750 रुपीज। आपको यहाँ पे 4,750 रुपीज। तो ट्रेड डिस्काउंट का हम सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में से लेस करते हैं, अमाउंट में से जो हम सेल परचेज कर रहे हैं उसमें से सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दो, मेंशन कर दो। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, हमें किसी सम में ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों गिवन हो तो हम पहले ट्रेड डिस्काउंट देंगे, आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट देंगे। पहले हम क्या उस बंदे को बोलेंगे कि तू थोड़ा सा तो सस्ता करना, सस्ता करने के बाद अगर उसने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया फिर हम उससे बाय करेंगे। बाय करने के बाद हम उसको बोल सकते हैं कि अगर मैं अभी पेमेंट करूं तो आप मेरे को कुछ तो और डिस्काउंट दो। पेमेंट के टाइम जो क्या डिस्काउंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ओके जी। जब भी कैश डिस्काउंट होगा तो हमें सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट देखो दो तरह से हो सकता है, चाहे तो हमें मिलेगा अपने मतलब पार्टनर से, सॉरी पार्टनर बोलेगी अपने सप्लायर से, चाहे हम पे करेंगे। अगर हमें मिलेगा तो हमारे लिए क्या होगा? सपोज एग्जांपल, मेरा जो सप्लायर था मैंने उससे 5,000 की प्रोडक्ट्स लिए और अभी उसने बोला कि अगर आप अभी पे कर रहे हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 4,900। अगर मेरे को 4,900 पे करना पड़ेगा तो 100 इज प्रॉफिट फॉर बिजनेस। अगर बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। अगर यही चीज मेरा कोई कस्टमर था, कस्टमर ने मेरे से सामान लिया कितने का? 5,000 का। मैंने उसको बोला कि अगर तू अभी कैश पेमेंट करेगा तो मैं तेरे को क्या तेरे को सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा? 4,900। 1,000 मैंने क्या दे दिया उसको? डिस्काउंट। अगर मैं डिस्काउंट दे रही हूँ तो वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या होगा? लॉस। उस लॉस को मैं किस साइड रिकॉर्ड करूंगी? अपनी डेबिट साइड। तो एंट्री देखो मेरे पास कितना कैश आया? 4,900। कितना डिस्काउंट दे दिया? 100। टोटल अमाउंट मैंने टोटल सेल कितने की? ₹5,000। अगर यही एंट्री परचेज की होती तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज की? 5,000 की। टू कैश, कितना कैश पे किया मैंने? सिर्फ 4,900। और मेरे को कितना डिस्काउंट मिला तो मैं यहाँ पे भी मेंशन करूंगी डिस्काउंट अकाउंट।
तो मेरे को कितना डिस्काउंट मिला, 100 का। आगे जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे, बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया तो कल उसको एक्सप्लेन करके फिर आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। संडे ऑफ रहेगा, मंडे से हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो, इवन यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि +1 और +2 की मैं सारी ही सीरीज लॉन्च कर रही हूँ। अभी तो फॉर द टाइमिंग मेरी क्लासेस चल रही हैं सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स की, और कमिंग डेज मींस आफ्टर 10 और 15 डेज हमारी क्लासेस आ रही हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। और इसके बाद बीकॉम के कोर्सेज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स अलाइव पे। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे जूम पे, और उसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हम फॉरवर्ड कर देंगे, और इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे यूट्यूब पे।